दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने महज 115 सेकंड ट्रैक पर दौड़कर 119 मिलियन यानी कि लगभग 880 करोड़ रुपए कमाए, यानी लगभग 7.5 करोड़ हर सेकंड। आप सोच रहे होंगे कि हम शायद अंबानी, टाटा या एलन मस्क की बात कर रहे हैं, लेकिन आप गलत है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से भागने वाले उसेन बोल्ट की। जी हाँ, वही उसेन बोल्ट जो चीते की रफ्तार से भागते हैं, जिनके नाम 2-4 नहीं बल्कि 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं। आज वो शोहरत के उस मुकाम पर है जहाँ पर चंद लोग ही पहुँच पाते हैं, लेकिन उनका ये सफर बेहद मुश्किलों से भरा था। आज जो उसेन बोल्ट करोड़ों रुपए के मालिक है, एक वक्त ऐसा था कि वो एक वक्त का खाना और पानी के लिए तरसते थे। आज हम आपको उसेन बोल्ट के फर्श से अर्श तक की पूरी कहानी बताएंगे। वो कहानी जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि अगर लगन सच्ची है तो जिंदगी में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बोल्ट भले ही रिटायर हो गए हैं, पर रेसिंग ट्रैक पर उनका जलवा आज भी बरकरार है। बोल्ट के नाम ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड है। बोल्ट ने दौड़ में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले इंसान हैं। इन्हीं मेडल की बदौलत उन्हें दौलत और शोहरत मिली। ये सब तो हम तो जानते ही हैं कि उन 2 मिनट से उन्होंने 119 मिलियन डॉलर कमाए। उन 2 मिनट के लिए उन्होंने 20 साल जमकर मेहनत की, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ। उनका ये गांव जमैका की राजधानी किंगस्टन के करीब 3.5 घंटे दूर है। उनके इस गांव में ना तो सड़कें थी, ना बिजली और ना ही हर घर में पानी की सुविधा। बोल्ट एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके परिवार वालों को इस तरह की जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं थी। बोल्ट के पिता का नाम वैली ली बोल्ट था और माता का नाम जेनिफर बोल्ट, और दोनों साथ मिलकर गांव में ही किराने की दुकान चलाते हैं और अपने बच्चों की आर्थिक जरूरतों को पूरी करते हैं। इस दुकान में कमाई सिर्फ इतनी ही होती थी कि उन्हें सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल सके। अपनी बहन, भाई और परिवार की मदद करने के लिए बोल्ट पुराने दुकान में बोल्ट रम और सिगरेट बेचने का काम किया करते थे। इन मुश्किलों के बावजूद उनका लक्ष्य कभी नहीं डिगा। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि जवानी के दौरान उनका लक्ष्य कहीं भी नहीं भटका और वो हमेशा खिलाड़ी बनना चाहते थे। बोल्ट ने अपना बचपन भाई के साथ गली में क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर बिताया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो छोटे थे तो वो खेल के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पाते थे, इसीलिए उन्होंने शुरू से ही खेल में फ्यूचर बनाने की सोची। बोल्ट ने छोटी उम्र में ही गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और पहली बार उन्होंने एक रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो सबसे तेज दौड़ रही। 12 साल की उम्र तक उन्होंने ये तो सोच लिया था कि खेल में ही करियर बनाना है, लेकिन किस खेल में बनाना है ये वो समझ नहीं पा रहे थे। दरअसल उन्हें क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का ही शौक था। बचपन से ही क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी थी कि अगर आज वो रनर नहीं होते तो उसेन बोल्ट क्रिकेट में एक तेज गेंदबाज होते। उसेन बोल्ट सचिन तेंदुलकर और क्रिस गेल के बड़े फैन हैं। एक दिन उनके क्रिकेट कोच ने जब उनकी रनिंग स्पीड देखी तो वो हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि वो रेस में हिस्सा लें। क्रिकेट कोच के इस एक सलाह ने हुसैन को वो बोल्ट बनाया जो वो आज है। उनके क्रिकेट कोच ने कहा कि वो क्रिकेट छोड़ें और रनिंग की ट्रेनिंग करें और फिर रेस में हिस्सा लें। एक ओलंपिक खिलाड़ी रह चुके पैब्लो मैंसिल ने हुसैन बोल्ट का टैलेंट पहचाना और उन्हें कोचिंग देनी शुरू की। और फिर क्या था, हुसैन बोल्ट फिर ऐसे दौड़े कि कभी नहीं रुके जब तक कि जिंदगी ने उन्हें नहीं रोका। जी हाँ, उनके करियर में भी एक वक्त ऐसा आया जब वो शायद रनिंग छोड़ सकते थे, पर शायद उनकी जगह कोई और होता तो करता भी यही। लेकिन हुसैन बोल्ट इतिहास बनाने आए थे, इतिहास बनने नहीं। वो भी आपको बताते रहेंगे, बस आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हुसैन ने 2001 में अपना पहला हाई स्कूल चैंपियनशिप मेडल जीता, जब 200 मीटर रेस उन्होंने महज 22 सेकंड में पूरी की। साल 2001 में कैरिफ्टा गेम्स में खेलते वक्त बोल्ट ने 400 मीटर रेस को 48 सेकंड में पूरा किया और सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद साल 2001 में उन्होंने हंगरी में हुई IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और 200 मीटर की वो रेस 21.73 सेकंड में पूरी की। हालांकि वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, पर उन्होंने खुद का अपना पुराना रिकॉर्ड जरूर तोड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक हुसैन बोल्ट एथलेटिक को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। और तो और एक बार तो फाइनल के लिए तैयारी करते हुए जब उन्हें प्रैक्टिस करनी थी तो वो जाकर एक वैन में छिप गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें इस मजाक के लिए गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि इसके बाद ही मामला जल्द ही संभल गया और क्रिफ्टा गेम्स में हुसैन बोल्ट ने 200 मीटर की रेस 20 सेकंड में और 400 मीटर की रेस 47.33 सेकंड में पूरी की। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर PJ पैटरसन ने हुसैन बोल्ट के टैलेंट को पहचाना
और किंगस्टन आने का मौका दिया। यहाँ वो जमैका एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन में ट्रेनिंग कर सकती थी। 15 साल की उम्र तक बोल्ट 6 फुट 5 इंच लंबे हो गए थे। साल 2002 में हुई वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जीतकर यूसेन बोल्ट दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट बने। उनके देश के लोगों की उम्मीदें अब उनसे बढ़ने लगी और लोगों की उम्मीदों ने उन्हें इतना नर्वस कर दिया कि उन्होंने घबराहट में दाएं पैर का जूता एक बार बाएं पैर में पहन लिया और बाएं पैर का जूता दाएं पैर में। लेकिन उस दिन उन्होंने 400 मीटर की रेस 39.15 सेकंड में पूरी की और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मेडल्स की लाइन लगा दी। धीरे धीरे यूसेन बोल्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। वो कहते हैं ना कि इंसान को सबसे ज्यादा यहीं पर संभलना होता है, क्योंकि जब शोहरत सर पर चढ़ती है तो दिमाग अच्छों का खराब हो जाता है। ऐसा ही कुछ यूसेन बोल्ट के साथ भी हुआ। उस वक्त बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ उनका ध्यान फिर से हटकर पार्टी करने, जंक फूड खाने और बाकी खेलों में लगने लगा, जबकि उन्हें रेस कोर्ट पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस से बिल्कुल पहले उन्हें कंजक्टिविटीज हो गया, जिसकी वजह से उनका ट्रेनिंग शेड्यूल खराब हो गया और वो फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बोल्ट की लाइमलाइट यूसेन बोल्ट के लिए किसी भी हादसे से कम नहीं थी और इस हादसे ने यूसेन बोल्ट के लिए वैक्सीन का काम कर दिया। वो वैक्सीन जिसने बोल्ट को वापस सही ट्रैक पर ला दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर में ध्यान दिया। अब वो जमैकाई के ओलंपिक टीम के लिए सिलेक्ट हो गए। भले ही उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका खो दिया, लेकिन उन्होंने ओलंपिक टीम में अपनी जगह बना दी। उनके इस तेज रफ्तार के लिए उनके फैंस और मीडिया से एक नया नाम द लाइटनिंग बोल्ट यानी तूफानी बोल्ट मिला और उन्हें स्पोर्ट्स में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए IAAF वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर, BBC ओवरसीज पर्सनालिटी ऑफ द ईयर और लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जैसे तमाम अवार्ड्स भी मिले। 2017 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में यूसेन बोल्ट ने स्पोर्ट्स की दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये थी कहानी द लाइटनिंग बोल्ट यूसेन बोल्ट की, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से खेलों की दुनिया में अपना नाम बनाया और ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिन्हें तोड़ना शायद आने वाली जनरेशंस के लिए सपना होगा। तो दोस्तों, आप भी वो काम करें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप दिल से किसी काम को करेंगे तो आपको इसमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद।